नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की कहानी है विकास दुबे के बारे में। विकास दुबे, जैसा कि समाचारों में सबको मालूम है, उसको गिरफ्तार करने गई टीम पर उसने हमला करवाया और 8 पुलिसकर्मी यूपी पुलिस के शहीद हो गए। तो विकास दुबे का आपराधिक जीवन कहाँ से शुरू होता है, वो कैसे राजनीतिक संरक्षण में जाता है और कैसे एक-एक करके वह अलग-अलग घिनौने कृत्य करता चला गया, तो भी उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो बचता चला गया। विकास दुबे का जन्म विकरू गांव कानपुर में हुआ। आज से कुल 51 साल पहले, 51-52 साल पहले। पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत साधारण, पिता किसान, पढ़ाई लिखाई करी, बकायदा ग्रेजुएट हुआ, बीए करा उसने। लेकिन एक घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह से मोड़ दिया। बात 1990 की है। इलाके के चौधरी, जिनका राजनीतिक वर्चस्व था, उन्होंने विकास के पिता को अपमानित किया। विकास को ये बात पता चली, उसने पड़ोस के गांव में, जो चौधरियों का गांव था, वहां जाकर चौधरियों पे जानलेवा हमला करा। विकास के खिलाफ पहला मुकदमा पंजीकृत हुआ और यहां से उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत हुई। क्योंकि उसने पड़ोस के गांव में जाके चौधरियों को सबक सिखाया था, तो वहां के लोकल नेता नेकचंद पांडे की उन पे नजर पड़ गई। नेकचंद पांडे, जो जातिगत आधारित राजनीति करना चाह रहे थे, उन्होंने विकास दुबे को अपना मसल मैन बना लिया। विकास उनके लिए राजनीतिक अपराध करता चला गया। नेकचंद पांडे की राजनीति चमकने लग गई और धीरे धीरे विकास अवैध कब्जे, वसूली, दंगे आदि में लिप्त होता चला गया। फिर 1990 में जूनावाला बाबा की हत्या में विकास दुबे का नाम आया। 16 बीघा जमीन के लिए जूनावाला बाबा की हत्या की गई थी। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और बाद में शिकायत भी वापस ले ली गई थी। यहां से उस वक्त बीजेपी में रहे हरिकृष्ण श्रीवास्तव की विकास पर नजर पड़ती है। वो शिवली इलाके में अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाना चाह रहे थे और विकास इस तरह उनके करीब हो गया। अब वो हरिकृष्ण श्रीवास्तव के लिए राजनीतिक अपराध करता चला गया। 1996 में हरिकृष्ण श्रीवास्तव ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। 1996 में लोकसभा के इलेक्शन हुए। हरिकृष्ण श्रीवास्तव के अगेंस्ट खड़े हुए संतोष शुक्ला। संतोष शुक्ला का मसलमैन था लल्लन वाजपेयी। जैसा राजनीति में अधिकतर होता है कि आपराधिक तत्वों का सहारा लिया जाता है, तो जिस तरह हरिकृष्ण श्रीवास्तव सहारा ले रहे थे विकास का, उसी तरह संतोष शुक्ला सहारा ले रहे थे लल्लन का। हरिकृष्ण श्रीवास्तव जीत जाते हैं और लल्लन हरिकृष्ण श्रीवास्तव की रैली में उन पर जानलेवा हमला करा देता है। यहां से एक और गैंग वॉर शुरू हो जाती है लल्लन और विकास के बीच में। विकास को मौका मिलता है, वो लल्लन के भाई को बीच बाजार गोली मार के उनकी हत्या करवा देता है। इसके बाद छुटपुट वारदातें दोनों गैंग्स के बीच में चलती रहती हैं। फिर आता है सन 2001। संतोष शुक्ला तब तक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके थे, पुलिस प्रोटेक्शन में थे और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकल थाने में बैठे हुए थे। विकास वहां आता है, थाने के अंदर बकायदा उनको गोली मार के वहां से निकल जाता है। उसको कोई पकड़ नहीं पाता। 2001 से 2002 आ जाता है, भाजपा की सरकार चली जाती है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाती है। विकास अब सरेंडर कर देता है और सरेंडर करने के बाद उसको जेल में भेज दिया जाता है। अपने एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या तो वो कर चुका था, संतोष शुक्ला की। लल्लन वाजपेयी बाकी थे। तो अक्टूबर 2002 में लल्लन वाजपेयी अपने घर पर कुछ नगर निगम से संबंधित काम कर रहे थे। लल्लन वाजपेयी तब तक लोकल नगर निगम के पदाधिकारी बन चुके थे। एक भीड़ उनके घर पर हमला करती है, 2 लोगों की जान जाती है और लल्लन वाजपेयी को अगवा कर लिया जाता है। यहां से विकास का राजनीतिक और आपराधिक वर्चस्व कायम होना शुरू हो जाता है। उस इलाके में, शिवली इलाके में, कानपुर देहात इलाके में और आसपास के इलाकों में उसको टक्कर देने वाला अब कोई नहीं बचता।
वो राजनीति में उतरता है, जिला पंचायत के चुनाव लड़ता है, जीतता है। उसकी वाइफ रेनू दुबे, मैं माफी चाहूंगा, ऋचा दुबे, वो चुनाव लड़ती हैं, वो भी जीतती हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2002 में अवैध वसूली, जमीन पे अवैध कब्जा करना, इस तरह वह करोड़ों की संपत्ति कमाता है। कई स्कूल्स का मालिक है वो, कई कॉलेजेस का मालिक है, बकायदा कहा जाता है एक लॉ कॉलेज का मालिक भी है वो। तो इस तरह से विकास दुबे ने उस इलाके में अपना आपराधिक वर्चस्व कायम किया और मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर के 60 मामले उसके खिलाफ पंजीकृत हैं। राजनीतिक संरक्षण मिला रहा, इस कारण से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बकायदा उसने चुनाव जो जिला पंचायत के हैं वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़े, बहुजन समाज पार्टी के साथ उसके करीबी रिश्ते माने जाते हैं, भाजपा नेताओं के साथ उसके करीबी रिश्ते माने जाते हैं। तो विकास दुबे की कहानी कोई अलग नहीं है, वही राजनीति, वही उसका अपराधीकरण, वही राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को, और किस तरह हमारे नेता इस देश को, इस सिस्टम को खत्म करने पे तुले हुए हैं, ये बस वही कहानी है। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।